अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहत खान अलीगढ़ मुस्लिम समाज समिति का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। अभी मसला आया था, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का अक्सर चलता रहता है और ये अलीगढ़ से ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता रहता है। कब्रिस्तानों की ज़मीनों को तो लोग फ्री की ज़मीन समझते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी में फ्री की ज़मीन समझते हैं। कोई भी घेरने चल देता है। जब दिल में आता है कि ज़मीन नहीं है तो क्या करें, कारोबार नहीं है, धंधा नहीं है तो क्या, चलो कब्रिस्तान की ज़मीन घेरेंगे, बेचेंगे और कमाई करेंगे। ये मिजाज लोगों का बन गया है। अब तो हाल इतना बुरा हो गया है कि ज़िले की नगर निगम नहीं मान रही है। हमारे अलीगढ़ शहर के अंदर जो शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह जो वली थे, उनकी मिल्क में वक्फ नंबर 63 है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें बहुत नंबरान है और काफ़ी बीघाओं में, हेक्टेयरों में ज़मीनें हैं इसकी। उसमें से एक 2516 खतरा संख्या 2516 है, जिसमें स्थित एक पोखर है, खैर रोड सावरिया लॉज के सामने, थाना रोहवर के अंतर्गत आती है। उसमें पोखर है बहुत पुरानी, और भी पोखरें थी कब्रिस्तान के अंदर। वो सारी पोखरें नगर निगम ने भूमाफी से मिलकर उसको कटवा दिया, वो ख़त्म कर दिया, पानी का निकास खत्म हो गया। एक पंप स्टेशन बनाए ईदगाह, नई ईदगाह के सामने, वो भी कब्रिस्तान की ज़मीन है 2540, उसमें बना दिया है, मगर उसको बना के पूरे शहर का पानी वहीं छोड़ दिया। तो आधा शाहजमाल तो उसमें ताल तलैया बन गया, पोखर की शक्ल में आ गई बस्तियाँ पूरी, पूरे ईडीए क्वार्टर जो कॉलोनी है सब तालाब बन जाता बरसात के टाइम पे। ऐसा लगता है जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। अब ये पोतना गड्ढा, जो पोतना पोखर बची है, ये पूरे 40 शाहजमाल की पूरी बस्तियों के रोज़मर्रा के पानी को अपने अंदर संभाल लेती है। बरसात का पानी होता है वो उसके अंदर समाया जाता है, वो सब अपने अंदर संभाल लेती है और घरों में, गली कूचों में निकलने पड़ने के रास्ते बाकी रहते हैं। मगर भूमाफिया बराबर उस पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं और बार बार कार्रवाइयाँ होती हैं। हाईकोर्ट तक इसकी शिकायत जा चुकी है और इसमें रिट भी दाखिल हो चुकी हैं। मगर अब जो नया प्रकरण निकल कर आ रहा है कि नगर निगम को भूमाफियाओं से मिलकर इस ज़मीन को, पोतना पोखर को बिल्कुल बंद कर और इसके निर्माण कराना चाहती है, कोई कब्जा कराना चाहती है। उसकी क्या मंशाई है तो उसे पता होगा। बहरहाल उस पर कब्जा कराना चाहती है। इससे पहले भी कब्जा करने की कोशिश की गई थी, उसको हटा दिया गया। एक बच्चा था जिस वक्त इंतजामिया कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लगवाया था, उस वक्त तो बच्चा मौजूद था जब वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा था, उस पोतना पोखर पर वक्फ की संपत्ति का बोर्ड लगा था, उस बच्चा मौजूद था, उसने बोर्ड भी साथ में खड़े लगवाया था। उस बोर्ड को, वक्फ के बोर्ड को नगर निगम के लोगों ने आकर पूरे दल बल के साथ आए और उस बोर्ड को उखेड़ कर फेंक दिया और नगर निगम ने अपना बोर्ड उसमें गढ़ दिया। जबरन ताकत के बल पर, नगर निगम ने ताकत के बल पर कब्रिस्तान की भूमि और मौजूदा तालाब जिसमें पानी भरा हुआ है, इस वक्त मौजूद है, उस पर अपना बोर्ड टांग दिया क्योंकि हमारे कब्जे में आता है। अब हाल ये है, सूरत हाल ये है कि उस बोर्ड को, किसी एक बच्चे ने उस बोर्ड को उखेड़ दिया, पुलिस उसको उठाकर ले गई, 151 उसका चालान कर दिया। जो कुछ नेता हैं इंतजामिया कमेटी के साथ में, उन्होंने प्रयास किया कब्रिस्तान की संपत्ति को बचाने के लिए, उन्होंने कोशिश की, भागदौड़ की, और वो जिसमें जितनी जानकारी होती है, जिसमें जितनी समझ होती है, वो उतना काम करता है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने का जो तरीका है वो कानूनी प्रक्रिया से है और जिसको जानकारी है वही इस काम को कर सकता है। जिस काम की जिसको जानकारी है वही करता है। राजनीति जो नेता करते हैं उनको राजनीति की समझ होती है, कानूनी प्रक्रिया की हर किसी के अंदर समझ नहीं होती। ज़मीन जायदाद के, सिविल के मैटर क्या है क्या नहीं, हर किसी को पता नहीं होता। वक्फ की प्रॉपर्टी या तो वक्फ बोर्ड की तरफ से हिफाजत में आ जाती है या डीएम की हिफाजत में आती है, और उसको लेकर जो भी प्रयास जिसने जितनी समझती की कोशिश की, मगर एक बच्चे के खिलाफ 151 को चालान कर दिया गया। और अब उसके मेरे संज्ञान में आज आया है कि उसके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। 28/6/2026 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा नंबर 276 है और उसमें धारा, संगीन धाराएँ लगाई गई हैं। बीएनएस की धारा 221 लगाई गई है, 221 324/4 लगाई गई है, 196/1 लगाई गई है, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की 3 और 2 धारा लगाई गई है। इसमें जेल जाए बगैर बेल नहीं है। अब ये बताइए कि वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी को लेकर तो हम अधिकारियों के जा रहे हैं, कुछ नेतागणों से मेरा कोई किसी से कोई उनसे नहीं है, ना किसी से मेरी कोई बुराई है। सब, मैं सबके सम्मान रखता हूँ। जितने नेता गए थे कमिश्नर के यहाँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ और वो सब मेरे लिए सम्मानित नेता हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा इसमें फंस गया, वो सिर्फ खाली कौम के जज्बात में, कौम की हमदर्दी में आकर कब्रिस्तान की संपत्ति को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ा था और पुलिस ने उसे फंसा दिया। नगर निगम ने एक फर्जी झूठा मुकदमा लिखाया है रोहवर थाने के अंदर। उस बच्चे को ये दिखाया गया कि उसने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं, ऐसे शब्द गए हैं, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। और ये प्रॉपर्टी जो है कब्रिस्तान की, उधर जो कब्रिस्तान की पोतना पोखर है उसको दिखा रही है नगर निगम। 2.5 हेक्टेयर अपनी संपत्ति दिखा रही है नगर निगम और उस पर अपना कब्जा दिखा रही है कि कब्जे में है। बिल्कुल सरासर फर्जी, झूठा, बिल्कुल फर्जी, जिसमें कि लोगों के मकान बने हुए हैं और बहुत पुराने बने हुए हैं। 1977, 75 और 70 तक के मकान बने हुए हैं। नगर निगम ये कह रही है कि हमारे कब्जे में है, हमारे कब्जे में है, जिसमें हाउ टैक्स भी लगे हुए हैं, बिजली के कनेक्शन भी लोगों के लगे हुए हैं, और नगर निगम करके हमारे कब्जे में है। उसके कब्जे में कब से आ गया? 4 दिन पहले उसने बोर्ड लगा, उसके कब्जे में आ गया। फर्जी मुकदमा लफ्ज़ के बच्चे के खिलाफ लगाए और वो बच्चा जेल चला जाएगा। मैं उन नेताओं से और शाहजमाल में रहने वाले लोगों से अपील करता हूँ, उस बच्चे का साथ दें, उस बच्चे का साथ दें और कानूनी कार्रवाई करनी तरीके से करें। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है मेरी समझ से बाहर है। मैं जितना जानता हूँ मेरी समझ से जो कार्रवाई हो रही है बाहर है। इस तरीके से संपत्ति कब्रिस्तान की हिफाजत नहीं हो पाएगी। आप कर रहे हो, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मगर जो बच्चा फंस रहा है, इंतजामिया कमेटी के साथ में था, पिछली बार वक्फ बोर्ड को लगवाया था उसने,
अब वो फंस रहा है तो जिम्मेदारी इंतजामी कमेटी की बनती है और नेताओं की बनती है जो आवाज़ उठा रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी साबित उस बच्चे की भी के लिए भी आवाज़ उठाएं, इस मुकदमे को खत्म कराने की कोशिश करें। और मैं भी ये अपील करता हूँ जो शाहजमाल के रहने वाले लोग हैं, जो उस जगह पर रहते हैं, पूतना पोखर के आसपास लोग रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे को ढूंढ के उसकी हिफाजत करें, उसकी साथ में खड़े हों और उसकी मदद करें जितनी हो सकती हो। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे से मिलने वाले लोग हैं, उसके जानने वाले लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं या उसके घर वाले उस बच्चे तक की वीडियो तक पहुँच जाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास आए, हम भी उसकी पूरी मदद करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी मदद करेंगे। और वक्फ की प्रॉपर्टी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये कब्रिस्तान के रूप में दर्ज रहेगी। नगर निगम हो या कोई डिपार्टमेंट सरकारी या गैर सरकारी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। कुछ वक्त के लिए उन्होंने कर दिखाने की कोशिश की, प्रयास करने की कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। कब्रिस्तान की संपत्ति कब्रिस्तानी संपत्ति रहेगी। और जहाँ पानी भरा है, जो गड्ढा है या तालाब है या पोखर है, पोखर में पोखर की शक्ल ही रहेगी, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये शासन आदेश हैं, शासन आदेश है कि कब्रिस्तान हो तो कब्रिस्तान की भूमि कब्रिस्तान की शक्ल में रहेगी, पोखर है तो पोखर की भूमि पोखर की शक्ल में रहेगी, उसको ख़त्म नहीं किया। पूरी शाहजमाल की एरिया का पानी रोज़मर्रा का उसमें आता है, बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता है। शाहजमाल को ताल तरीका नहीं बनाया जाएगा। नगर निगम चाहती है शाहजमाल को तालाब बना दिया जाए और फ्री में पैसा लेते रहो, हाउस टैक्स का, हाउस टैक्स पैसा ले रहे हो और जिससे पैसा ले रहे हो उसी कब्जा मकानों पर उन्हीं की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हो। ये शर्म की बात है। हम इसके लिए निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे और हाई कोर्ट में इसकी कार्रवाई करेंगे। फर्जी रिपोर्टें जो बना रखी हैं नगर निगम ने, ये सब हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की जाएंगी। हाई कोर्ट को तलब करके समझ पूछ लेगी कि रिपोर्ट क्या है। अभी राजस्व विभाग की टीम ने जांच की थी, उसमें स्पष्ट रिपोर्ट में आ गया है, मार्च अप्रैल की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूतना पोखर कब्रिस्तान की संपत्ति में है। ये लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। नगर निगम की बंदर भूमि 0.542 है, बस इतनी ज़मीन है। वो छोटी सी ज़मीन है और कहाँ है, किस कोने पर है, कि नगर निगम को खुद नहीं पता है किस कोने पर है, उसे खुद नहीं मालूम है। बंदर भी इसी नंबर की है, नगर निगम की अपनी नहीं है। बंदर है इसलिए नगर निगम कह रही है कि हमारी है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। मगर वो किस कोने पर पड़ी है, कहाँ है, वो 2514 के आसपास है, जो इस्लाम नगर का इलाका आता है, जमाल नगर का आता है, उससे लगी हुई है। इस्लाम खान के भट्टे से वो ज़मीन लगी हुई है बंदर, वो कोना उससे लगा होगा 2514 से, उसमें आता है। ये पूतना पोखर बिल्कुल बीचों बीच में है, कब्रिस्तान की संपत्ति है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। करेगा तो वो इसको भुगतेगा, उसको भुगतेगा। मगर मेरी अपील है उन नेताओं से जिन्होंने इसके मुताबिक आवाज़ उठाई है, ये बच्चा फंस रहा है, इसको भी बचाने के लिए आवाज़ उठाएं। ये मुकदमा फर्जी लिखा है, इसको ख़त्म कराने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।